बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास। अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ और आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास, एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज मैथमेटिक्स रियाजी नहम क्लास, उसका यूनिट नंबर 4, उसके एमसीक्यूज़ की वीडियो है। आजकल हमारे फिज़िक्स और मैथ 9th और 10th के एमसीक्यूज़ चल रहे हैं। आज रियाजी मैथमेटिक्स 9th क्लास, इसके यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा अप टू डेट के एमसीक्यूज़ भी किए जाते हैं और वो एमसीक्यूज़ किए जाते हैं जो आपकी बुक में मौजूद नहीं हैं लेकिन अप टू डेट्स के अंदर हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर, इम्तहानात के अंदर एमसीक्यूज़ वाले पेपर का हिस्सा होते हैं। तो यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें और अगर किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा हो तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट्स की सूरत में लिखा करें ताकि आपका प्रॉब्लम हल कर दिया जाए। तो चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। वो एमसीक्यूज़ जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपको सॉल्व करके भी बताए जाएंगे। तो लिखा हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है उसके गिर्द हम सर्कल करेंगे। पहली स्टेटमेंट 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स और मुख्तलिफ नंबर्स को प्लस और माइनस की सूरत में ज़ाहिर कर दिया गया हो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो नीचे 4x + 3y - 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शंस देखते हैं। ए में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बी में सेंटेंस है, सी में इक्वेशन है और डी में इन इक्वेशन है। तो मैंने पहले ही बता दिया 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ए को सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। जी एमसीक्यूज़ नंबर 2 लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x की 4 + 2x² वाइज। तो डिग्री के बारे में सुन लें। अगर एक ही वेरिएबल है उसकी पावर देखेंगे क्या है, फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन सब की पावर ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी पावर बड़ी है। जो पावर बड़ी होगी उस पोलिनोमियल की वही डिग्री होती है। तो लिखा हुआ है 4x की 4 + 2x² y, x की पावर 2 है, y की 1 है, ये टोटल 3 बनती है। तो इधर x की पावर 4 है तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। तो 4 ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है। तो देख लें ये डी ऑप्शन है, इसमें 4 लिखा हुआ है। तो बच्चों यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे जी a³ + b³ a की 3 + b की 3 इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूला है, अलग-अलग क्यूब का फार्मूला सुन लें और फिर करेक्ट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। जब a का अलग क्यूब लिया जाएगा, b का अलग क्यूब लिया जाएगा तो ये इक्वल होगा a + b इंटू a², दरमियान में प्लस है तो -ab + b², a + b इंटू a² -ab + b²। तो देखते हैं a - b लिखा हुआ है, ये तो सही नहीं है। पहले तो a + b ढूंढना है। किसी में भी a + b नहीं है, सिर्फ b ऑप्शन में a + b है। फिर a² आ गया
प्लस बी का स्क्वायर आ गया। चूँकि दरमियान में प्लस है और प्रोडक्ट में माइनस है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। तो बी को सर्कल कर दें। जब अलहदा क्यूब हो, दरमियान में प्लस हो, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी के दरमियान जो साइन है उसका उल्ट, तो चूँकि ए और बी के दरमियान प्लस है इसलिए हम माइनस लिख के ए और बी की प्रोडक्ट ले लेंगे, ए और बी का हासिल ज़रब ले लेंगे, तो माइनस ए भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है डियर स्टूडेंट्स, देख लें मैंने सॉल्व कर रखा है। आपको अब वीडियो के अंदर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। जो बुक वाले सॉल्व करने वाले हैं मैंने अलहदा लिख दिए, और जो अप टू डेट वाले हैं वो मैंने अलहदा लिख दिए हैं। तो ये MCQs नंबर 4 है, 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। तो क्या करेंगे, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बनता है। तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, नज़र आ रहा है आपको। और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2 आ गया, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 इसका आंसर आता है। तो देखते हैं जी ऑप्शन में 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर -2, तो 9 माइनस 2 7, ए ऑप्शन, और इट इज़ द करेक्ट आंसर। 5वां, द कंजुगेट ऑफ सर्ड ए प्लस बी अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें अंडर रूट वाला जो नंबर होता है, जो वेरिएबल होता है, जो मेंबर होता है, उसका साइन हमने चेंज करना होता है। तो ए प्लस बी अंडर रूट है, हमारा आंसर होगा, इसका कंजुगेट होगा ए माइनस बी अंडर रूट, ए माइनस बी अंडर रूट। बी ऑप्शन करेक्ट है और इसी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। आगे जी पार्ट नंबर 6 है, ये भी सॉल्व करने वाला है। आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व्ड आ गया, गौर से देखिएगा। 1 और ए माइनस बी माइनस 1 और ए प्लस बी, नीचे क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारा एलसीएम आ गया। ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, ए प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होके ए प्लस बी आ गया। आगे माइनस का साइन लगा दिया, आगे ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस बी आ गया, लिख दिया। अब नीचे देखें तो एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया नीचे। ऊपर दरमियान में माइनस है, माइनस के बाद वाले जो भी नंबर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मुतगय्यरात हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ए प्लस बी उसी तरह आ गया, आगे माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी हो गया, ए से कैंसिल बी और बी 2b, तो आंसर हमारा आ गया 2b ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं 2b ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला MCQs नंबर 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी, ये भी सॉल्व करने वाला है, इसको भी देख लें। ऑप्शन नंबर है ये जी MCQs नंबर है 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। तो ऊपर अलग-अलग स्क्वायर लेंगे जब बच्चों, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ गया, नीचे प्लस वाला है, प्लस वाला कैंसिल हो गया, ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या है, ए माइनस बी है। देखते हैं इस पार्ट नंबर 7 का, ए माइनस बी जी, डी ऑप्शन पड़ा हुआ है ए माइनस बी, इसको हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। अब आगे है जी MCQs नंबर 8 है और बुक का आखिरी MCQs है। ए अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट इंटू ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा है, सेकंड मेंबर सेकंड जैसा है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड का, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट जब कैंसिल हो जाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। देखते हैं जी ए माइनस बी,
कि आखिरी में a माइनस बी कहाँ पड़ा हुआ है? सी ऑप्शन जी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक के MCQs कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अप टू डेट के MCQs की तरफ। चूँकि चंद एक थे इसलिए अप टू डेट को नहीं छेड़ रहे, बल्कि वो MCQs हमने लिख लिए हैं और उनको सॉल्व करके बताने लगा हूँ। MCQs नंबर 13 था अप टू डेट पर। क्या था ये भी सुन लें। MCQs नंबर 13 अप टू डेट पर लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? x² y² प्लस 3xy प्लस y3। तो मैंने बताया था सबसे बड़ी पावर तो 3 है ना, y3, लेकिन x2 और y2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड करें तो ये 4 बन जाती है। क्या बन जाती है? 4। और xy की क्या बनती है? 2। तो सबसे बड़ी पावर 4 बनती है। इसका मतलब है इस पोलिनोमियल जो 13 नंबर है अप टू डेट पर है, इसकी डिग्री 4 है। तो ये डी ऑप्शन है, उधर डी को सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे नंबर 14 जो अप टू डेट पे है, इस तरह का एक MCQ हमने बुक पर किया लेकिन वहाँ प्लस था, अलग-अलग क्यूब है, दरमियान में माइनस है। इसको खोल लें तो ये बनता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, a माइनस बी और प्लस ab। लो जी, ये ए ऑप्शन ही a माइनस बी a² प्लस b² माइनस था तो प्लस ab। ये आखिरी में थोड़ा सा शक है लेकिन वो लिखा हुआ है माइनस b²। हमें प्लस का स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। तो a इज द करेक्ट आंसर और ऑफ दिस MCQs। इसको भी हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद नंबर MCQs नंबर 15, MCQs नंबर 15 है जिसको भी देख लें कि ये क्या है। ऑर्डर ऑफ द सर्ड x और क्यूब रूट लिखा हुआ है। क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर ऑर्डर, यानी पावर 1/3 है। इसकी पावर क्या है? ऑर्डर क्या है? 1/3 है। तो क्या करेंगे? 1/3 के गिर्द हम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, दो ऑप्शन हैं। पावर तो इसकी बनती है 1/3 लेकिन ऑर्डर 1/3 नहीं होगा, इसका ऑर्डर बनता है 3। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।